यह कहानी एक युवक अर्पित की है जो समय प्रबंधन की ताकत को समझकर अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव लाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फॉरएवर एक्सप्लेन यूट्यूब चैनल में। आप लोग अपना कीमती समय 5 मिनट निकालकर इस कहानी को जरूर सुन लीजिएगा ताकि आप लोगों के जीवन में कुछ अच्छी प्रेरणादायक कहानी सुनने के बाद कुछ बदलाव आपके जीवन में आए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए कहानी को शुरू करते हैं। अर्पित एक मध्यम वर्गीय परिवार से था और अपने करियर में सफल होना चाहता था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या थी समय की बर्बादी। वह दिन भर व्यस्त रहता था, फिर भी उसके काम पूरे नहीं होते। अर्पित एक निजी कंपनी में नौकरी करता था और साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। उसकी दिनचर्या बेहद अस्त व्यस्त थी। वह सुबह देर से उठता, फिर ऑफिस भागता, पूरे दिन काम करता, शाम को दोस्तों के साथ समय बिताता और रात को मोबाइल या टीवी देखने में घंटों गंवा देता। वह मेहनत करता था, लेकिन बिना किसी योजना के। उसकी परीक्षाओं की तैयारी भी अधूरी रह जाती थी और ऑफिस में भी उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। यह सिलसिला महीनों तक चलता रहा और धीरे धीरे वह तनाव में रहने लगा। एक दिन अर्पित अपने कॉलेज के पुराने प्रोफेसर प्रो रंजन से मिला। वह अपनी परेशानियों के बारे में उनसे बात करने लगा। प्रो रंजन ने उसकी बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, अर्पित, तुम्हारी समस्या मेहनत की नहीं बल्कि समय प्रबंधन की है। अर्पित ने हैरानी से पूछा, सर, समय तो मेरे पास भी 24 घंटे हैं, लेकिन काम पूरा नहीं होता। आखिर क्या गलती कर रहा हूं? एक व्यक्ति के पास 2 घड़े थे। एक घड़ा पूरा भरा हुआ और दूसरा खाली। उसने खाली घड़े में पहले बड़े पत्थर डाले, फिर छोटे पत्थर, फिर रेत और अंत में उसमें पानी डाला। इस तरह घड़ा पूरा भर गया। लेकिन अगर वह पहले रेत डाल देता तो बड़े पत्थर के लिए जगह नहीं बचती। उन्होंने समझाया, तुम्हारे दिन का घड़ा भी ऐसा ही है। पहले सबसे जरूरी कामों को जगह दो, फिर बाकी चीजों को। अर्पित को यह बात समझ में आ गई। उसने प्रो रंजन से समय प्रबंधन के कुछ व्यावहारिक तरीके सीखे। अर्पित ने सोचा कि हर रात अगले दिन के लिए जरूरी कामों की सूची बनानी चाहिए। महत्वपूर्ण और तात्कालिक कार्यों को अलग करना। जो जरूरी और तुरंत करने योग्य हो उसे प्राथमिकता देनी चाहिए। 25 मिनट तक फोकस के साथ काम करो, फिर 5 मिनट का ब्रेक लो। डिजिटल डिटॉक्स, सोशल मीडिया और मोबाइल पर अनावश्यक समय बर्बाद करने से बचो। सुबह में जल्दी उठकर दिन की शुरुआत योजनाबद्ध तरीके से करो। अब अर्पित ने अपनी आदतें बदलनी शुरू कर दी। वह सुबह जल्दी उठने लगा, दिन की योजना पहले से बनाने लगा और सबसे जरूरी काम पहले करने लगा। धीरे धीरे उसका प्रदर्शन ऑफिस में भी बेहतर हुआ और उसकी परीक्षा की तैयारी भी व्यवस्थित हो गई। वह पहले से ज्यादा शांत और आत्मविश्वास से भर गया। कुछ ही महीनों में उसे परीक्षा में सफलता मिली और उसकी पुष्टि भी हो गई। अब वह खुद को पहले से ज्यादा खुश और संतुलित महसूस कर रहा था। अर्पित ने समय प्रबंधन के महत्व को समझकर अपने जीवन में कई सकारात्मक बदलाव किए। अब वह ऑफिस में अच्छा प्रदर्शन कर रहा था और अपनी परीक्षा में भी सफल हो चुका था। लेकिन क्या समय प्रबंधन सीख लेना ही काफी था? नहीं, असली चुनौती थी इसे लंबे समय तक बनाए रखना और नए स्तर पर सफलता प्राप्त करना। इस बार अर्पित को एक नई मुश्किल का सामना करना पड़ा। नई जिम्मेदारियों और बढ़ते काम के दबाव के बीच संतुलन बनाए रखना। अर्पित को उसके ऑफिस में प्रमोशन मिल गया था। अब वह एक टीम लीडर बन चुका था और उसके ऊपर ज्यादा काम और जिम्मेदारियां आ गई थीं। पहले जहां वह सिर्फ खुद के समय का प्रबंधन करता था, अब उसे पूरी टीम के समय को भी संभालना था। इसके अलावा उसकी परीक्षा में सफलता के बाद उसने एक नया लक्ष्य तय किया, अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करना। लेकिन धीरे धीरे अर्पित पर काम का बोझ बढ़ने लगा। ऑफिस में मीटिंग्स और डेडलाइंस ने उसे थका दिया। स्टार्टअप की प्लानिंग के लिए समय नहीं मिल पा रहा था। परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना मुश्किल हो गया। फिर वही पुरानी समस्या लौट आई। वह मेहनत तो कर रहा था, लेकिन एक बार फिर समय कम पड़ने लगा। अर्पित को फिर से महसूस हुआ कि सिर्फ टाइम मैनेजमेंट सीखना ही काफी नहीं, बल्कि उसे अपग्रेड भी करना होगा। इस बार उसने प्रो रंजन के बजाय अपने ऑफिस के एक वरिष्ठ अधिकारी मिस्टर वर्मा से सलाह ली। मिस्टर वर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम पहले भी समय की समस्या से जूझ चुके हो, लेकिन इस बार तुम्हें एक नए स्तर पर सीखना होगा, डेलीगेशन और प्रायोरिटी मैनेजमेंट।
अर्पित ने हैरानी से पूछा, डेलीगेशन से क्या मतलब है? मिस्टर वर्मा ने समझाया, हर चीज तुम्हें खुद करने की जरूरत नहीं। अगर तुम लीडर बनना चाहते हो तो कुछ काम दूसरों को सौंपो और अपनी असली प्राथमिकताओं पर ध्यान दो। अर्पित ने इस सलाह को अपनाने का फैसला किया और अपने काम को और व्यवस्थित किया। अर्पित ने अपनी टीम के सदस्यों को उनकी क्षमताओं के अनुसार काम बांटना शुरू किया। इससे उसे जरूरी फैसलों और बड़े प्रोजेक्ट्स पर ध्यान देने का समय मिला। उसने महसूस किया कि 80% सफलता केवल 20% महत्वपूर्ण कामों से आती है। इसलिए उसने छोटे मोटे कामों में समय गंवाने के बजाय महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान देना शुरू किया। पहले वह हर मीटिंग और हर छोटी चीज में खुद को उलझा लेता था। अब उसने गैर जरूरी मीटिंग्स को टालना और कुछ चीजों को मना करना सीख लिया। उसने अपने दिन के समय को अलग अलग हिस्सों में बांट लिया। सुबह सबसे महत्वपूर्ण काम, गहरी सोच और रणनीति। दोपहर को मीटिंग्स और सहयोगी काम। शाम को व्यक्तिगत विकास और स्टार्टअप का काम। रात को परिवार और आराम। इन नए तरीकों को अपनाने के बाद अर्पित को जल्द ही फर्क दिखने लगा। ऑफिस में वह कम समय में ज्यादा काम निपटाने लगा और उसकी टीम भी ज्यादा एक्टिव हो गई। स्टार्टअप में अब वह हर दिन थोड़ा थोड़ा समय निकालकर अपने नए बिजनेस पर काम कर पाता था। निजी जीवन में उसने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने के लिए भी समय निकालना शुरू किया। 6 महीनों के भीतर उसका स्टार्टअप लॉन्च हो गया और ऑफिस में भी उसे एक बड़ा प्रोजेक्ट लीड करने का मौका मिला। इस बार अर्पित ने सीखा कि समय प्रबंधन सिर्फ खुद को व्यवस्थित करने तक सीमित नहीं, बल्कि आगे बढ़ते रहने के लिए नई रणनीतियां अपनानी पड़ती हैं। पहले उसने समय का सदुपयोग करना सीखा और अब उसने इसे नियंत्रित करना सीख लिया। अर्पित ने समय प्रबंधन की कला सीखकर अपने करियर में शानदार तरक्की की। उसकी ऑफिस की जिम्मेदारियां बढ़ीं, लेकिन उसने काम को प्रभावी ढंग से बांटना और प्राथमिकताएं तय करना सीख लिया। उसका स्टार्टअप भी सफलतापूर्वक शुरू हो चुका था। अब वह खुद को सफल मानने लगा, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। उसे महसूस हुआ कि सिर्फ समय का प्रबंधन करना ही काफी नहीं, बल्कि अपने लक्ष्यों को लंबे समय तक बनाए रखना और नई ऊंचाइयों तक ले जाना भी जरूरी है। स्टार्टअप शुरू करने के बाद अर्पित को नई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ऑफिस और स्टार्टअप के बीच संतुलन बनाना कठिन हो गया। कभी कभी वह इतना व्यस्त हो जाता कि खुद के लिए समय नहीं निकाल पाता। वह दिन भर काम करता, लेकिन धीरे धीरे उसकी ऊर्जा और जोश कम होने लगे। उसने महसूस किया कि वह बर्नआउट का शिकार हो रहा है। अपनी सफलता के पीछे भागते भागते उसने अपनी फिटनेस, खानपान और व्यक्तिगत समय की उपेक्षा कर दी थी। वह मशीन की तरह काम कर रहा था, लेकिन खुशी और आत्मसंतुष्टि गायब होने लगी थी। अब उसे एहसास हुआ कि केवल समय प्रबंधन ही काफी नहीं, बल्कि ऊर्जा और जीवन संतुलन भी जरूरी है। अर्पित अपने हालात से परेशान था। उसने अपनी समस्या अपने एक पुराने मित्र नील से साझा की, जो एक सफल एंटरप्रेन्योर था। नील ने हंसते हुए कहा, सिर्फ समय को मैनेज करने से सफलता नहीं मिलती अर्पित। असली सफलता तब है जब तुम अपने दिमाग, शरीर और आत्मा को भी सही तरीके से मैनेज कर सको। अर्पित ने पूछा, इसका मतलब? नील ने कहा, तुम्हें सिर्फ टाइम मैनेजमेंट ही नहीं, बल्कि एनर्जी और बैलेंस मैनेजमेंट भी सीखना होगा। अर्पित ने नील की सलाह को गंभीरता से लिया और अपनी दिनचर्या में कुछ बड़े बदलाव किए। उसने सुबह जल्दी उठने और एक्सरसाइज करने की आदत बनाई। जंक फूड छोड़कर स्वस्थ आहार अपनाया, जिससे वह दिन भर ऊर्जावान महसूस करने लगा। हर 2 घंटे में छोटा ब्रेक लेने से उसकी उत्पादकता बढ़ गई। अब वह हफ्ते में कम से कम अपने काम से 1 दिन का ब्रेक लेता था। परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने के लिए फिक्स्ड टाइम बनाया। रात को सोने से पहले डिजिटल डिटॉक्स, मोबाइल और लैपटॉप से दूरियां बनाना शुरू किया। उसने अपने स्टार्टअप में टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन का उपयोग बढ़ाया, जिससे कई काम आसान हो गए। जरूरी काम खुद करता, बाकी काम टीम को सौंपता। काम जल्दी और कुशलता से पूरा होने लगा। शारीरिक और मानसिक ऊर्जा में सुधार हुआ। परिवार और निजी जीवन के लिए भी समय मिलने लगा। वह तनाव मुक्त और ज्यादा खुश महसूस करने लगा। 6 महीने बाद उसका स्टार्टअप तेजी से आगे बढ़ चुका था और ऑफिस में भी उसे एक बड़ी जिम्मेदारी मिल गई। लेकिन इस बार वह थका हुआ नहीं था, बल्कि ऊर्जावान और संतुलित था।
अर्पित ने अब सीखा कि सिर्फ समय को संभालना ही सफलता नहीं, बल्कि अपनी ऊर्जा और जीवन में संतुलन बनाए रखना भी जरूरी है। सफल वही होता है जो न केवल मेहनत करता है, बल्कि खुद को ऊर्जावान और खुश भी रखता है। अब वह न सिर्फ सफल था, बल्कि संतुष्ट और खुश भी था। सिर्फ समय नहीं, बल्कि खुद को भी मैनेज करना सीखो, तभी असली सफलता मिलेगी। ऐसे रोमांचित वीडियो देखने के लिए फॉरएवर एक्सप्लेन यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।